खबरदार में आपका स्वागत है। मैं निशांत चतुर्वेदी। पूरे देश में इस वक्त गठबंधन पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं। यूपी में जब से मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन पक्का हुआ है, तब से मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा, बहस और विश्लेषण चल रहे हैं कि क्या यह गठबंधन नरेंद्र मोदी के मिशन 2019 का रास्ता रोक लेगा। बहस इसके आगे मजबूर और मजबूत सरकार को लेकर भी हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मजबूर नहीं, मजबूत सरकार ही चाहिए जो किसी के दबाव में नहीं आती। तो उनके विरोधी इस तर्क के साथ निशाना साध रहे हैं कि मजबूर सरकारें ही अच्छी होती हैं क्योंकि दबाव की राजनीति में जिम्मेदारी पड़ती है। यह बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पिछले साल कही थी, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री ने मजबूर और मजबूत सरकार के अंतर को बताने वाले चुनावी एजेंडे की बात की, तो आज उनके सहयोगी शिवसेना ने भी उन पर निशाना साधा। मजबूर और मजबूत सरकार की ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। अधिवेशन झालं, त्याच्यात सांगितलं गेलं होतं की मजबूत सरकार, हमें तो मजबूत सरकार चाहिए और जो विरोधी है उनको मजबूर सरकार चाहिए। मी नुसता मजबूत सरकारवाला नाहीये, मला मजबूत पाहिजे, जरूर पाहिजे, पण माझं प्रामाणिक मत असं आहे, हा सगळा गेल्या काही कालखंडाचा अनुभव घेतल्यानंतर एक वेळ सरकार मजबूर असलं तरी चालेल, पण माझा देश मजबूत असला पाहिजे। उद्धव ठाकरे का यह ताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, क्योंकि कल जब लखनऊ में माया अखिलेश का गठबंधन पक्का हो रहा था, तो दिल्ली में पीएम मोदी ये बात पक्की कर रहे थे कि 2019 के चुनाव में वो इस नारे के साथ जाएंगे कि देश को मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। मजबूर सरकार और मजबूत सरकार, ये बहस तो पुरानी है, लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले इस बात को सबसे पहले किसी ने छेड़ा तो वो थी मायावती, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में कहा था कि केंद्र में कोई मजबूत नहीं, मजबूर सरकार ही होनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन से सरकार पर दबाव रहता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। वर्तमान हालातों में अपने देश में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है। अर्थात केंद्र में ऐसी ही गठबंधन की सरकार होनी चाहिए ताकि उस पर व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित में लगातार काम करते रहने की तलवार लटकी रहे। अब जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मायावती और अखिलेश यादव के बीच यूपी में गठबंधन हो चुका है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन कामयाब रहा तो नरेंद्र मोदी के लिए 2019 का रास्ता मुश्किल होगा और माया अखिलेश की जोड़ी अगर किंग नहीं तो 2019 की किंग मेकर बन जाएगी। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें, धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। जब ये गठबंधन पक्का हो रहा था, ठीक उसी दिन पीएम ने ऐसे गठबंधन को मजबूर और मजबूत सरकार की बहस से जोड़ा, जिसमें यह बताने की कोशिश हुई कि गठबंधन की सरकारों का क्या हाल होता है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन सरकार का क्या हाल है, एमपी राजस्थान में समर्थन से चल रही सरकारों में अभी क्या हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, ढिकना केस वापस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है। भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं,
लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि जिस आधार पर विपक्ष महागठबंधन बना रहा है, वैसे राजनीतिक गठबंधन न बनाए जाते हैं न बिगाड़े जाते हैं। लेकिन विपक्ष अपनी सोच के साथ है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हटाना है। यूपी में तो मायावती और अखिलेश ने यही सीधी बात की है और यही सीधा टारगेट बताया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व व पूरा संगठन बल्कि कार्यकर्ता भी हिम्मत हार बैठे हैं। अब भाजपा बूथ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मेरा बूथ हुआ चकनाचूर। ऐसे निराश हताश भाजपा नेता कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए बसपा सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। जो स्वप्न वह देख रहे हैं वह मुंगेरी लाल के स्वप्न हो सकते हैं, वास्तविकता के नहीं हो सकते। जनता भाजपा और मोदी जी के साथ है और इस देश में ऐसी किसी भी सरकार को इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है जो सरकार दुनिया में देश को आगे न बढ़ा सके। डरे सहमे लोग तो गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के काम से डर गए हैं। मोदी जी जिस तरह से गरीब के घर में रोशनी पहुंचा रहे हैं उससे ये लोग डर गए। मोदी जी जिस तरह से गरीब की झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कर रहे हैं, यानी कि गैस का चूल्हा पहुंचा रहे हैं, उससे ये लोग डर गए। यूपी में इस राजनीतिक हमलों और पलटवार के बीच पीएम ने आज फिर एक बार गठबंधन पर वार किया जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु में बीजेपी संगठन से बात कर रहे थे। पीएम ने विपक्ष के नेताओं को कंफ्यूज बताया कि एक तरफ कहते हैं कि मोदी का काम खराब है और दूसरी तरफ डर कर गठबंधन भी कर रहे हैं। Our friends in the opposition are anyway a confused lot. They leave no opportunity to say Modi is bad, government is not working, people dislike the BJP. Yet, the first thing they do is make opportunist alliance with parties they dislike till recently and still do perhaps. If Modi is so bad, if government is not working, and if people dislike the BJP, then why build this alliance? Should you not? Should be confident about yourself? The truth is, they know this is a working government. भले ही विपक्षी गठबंधन की बात को टीम मोदी उनका चुनावी डर बता रही हो, लेकिन इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि नए समीकरणों वाले गठबंधन ने टीम मोदी की चुनौतियां जरूर बढ़ा दी हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां मायावती और अखिलेश यादव ने एक तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसम खा ली है। आज तक ब्यूरो। इस सब के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक से खास बातचीत की। यूपी में ही टीम मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज है और यह चैलेंज मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी की वजह से बना है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की टीम इस गठबंधन से परेशान है? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि अच्छा हुआ कि मायावती और अखिलेश यादव एक हो गए? उनके साथ इस बातचीत की दिलचस्प हाइलाइट्स आपको जरूर देखने चाहिए। आपने महागठबंधन का जिक्र किया था, हम लखनऊ में बैठे हैं, यहीं से मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि अब हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। कितनी चिंता आपको इस बात की? देखिए, हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि सपा और बसपा दोनों जिस प्रकार की राजनीति किए हैं, 1993 से लेकर के 95 तक इन दोनों ने यहाँ पर सरकार चलाई। उस दौरान इन दोनों के गठबंधन की सरकार की अराजकता सबके सामने है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ विकास और सुशासन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं वे सबके सामने हैं। और दूसरी तरफ सपा बसपा की सरकारों के समय में अराजकता, गुंडागिर्दी, अव्यवस्था, दंगे, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। तो मुझे लगता है जनता स्वयं इसका फैसला करेगी। मैं इस बात को कह सकता हूं, इस गठबंधन का प्रदेश की राजनीति में कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ दोनों एक हो गए हैं।
हमें मदद मिलेगी कायदे से इनको निपटाने के लिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, क्योंकि मैं खुद मिला हूं लोगों से, देख रहा हूं, बात कर रहा हूं, उनके कार्यकर्ताओं का जोश पूरे उफान पर है और आपके कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ा है, बल्कि डर दिख रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं, अरुण जेटली बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं। यहां तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, वहां तो वो अपनी मर्जी से बोले। देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात होती है। महागठबंधन कोई चैलेंज नहीं। एक दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से कि प्रधानमंत्री के रूप में पिछली बार वो मुलायम सिंह जी को स्थापित कर रहे थे, इस बार कौन है, मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं? इसके बारे में उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। भाई, समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने क्या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अलग अलग पार्टी क्यों रख रहे हैं? जब आप साथ चलना चाहते हैं तो दोनों पार्टियों को मर्ज कर दीजिए। वैसे नाम बसपा है तो बसपा का प्रतीक हो जाएगा, सपा हो जाएगा, दोनों एक ही पार्टी बन जाए ना। अलग अलग क्यों रह रहे हैं? एक होइए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इनका कौन है? मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं? ये मुझे लगता है दोनों को स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा। चुनाव के पहले नेता भी स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि नेता और नेतृत्व विहीन गठबंधन, मुझे लगता है जनता इसको इसे खारिज करेगी। जो विगत की घटनाएं घटित हुई हैं या जो विगत के वक्तव्य इन लोगों के हैं, इनके बारे में भी इनको स्पष्ट करना होगा। क्या मायावती जी इस बारे में कहेगी कि जो स्टेट गेस्ट हाउस की जो घटना घटित हुई थी, उससे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए या उनको वापस ले लिया जाए? भाई, बड़ा दिल करना है तो सभी चीज़ों के लिए बड़ा दिल कर दीजिए ना। या फिर जो वक्तव्य इन दोनों के एक दूसरे की तरफ थे, कहा था अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था जितने भी स्मारक बने हुए इन स्मारकों को तोड़ करके इन सब में हम लोग मैरिज हॉल बना देंगे। बना तो नहीं पाए। जिस समय पूरे प्रदेश में योगी योगी हो रहा था, आह योगी जी, वाह योगी जी, आपने भी सुना होगा, लोग नारा लगाते थे बड़े जोश के साथ। उस समय इन्होंने गठबंधन कर लिया तो गोरखपुर की सीट नहीं बच पाई। देखिए, जिस पे कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ एक बार बोल देते हैं तो फिर उसके बाद पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए, राजनीति में 10 कदम आगे और 2 कदम पीछे ये कभी कभी होता है। उससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए थे। 16 नगर निगमों में से 14 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 में बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया हो गया था। मैं कहता हूं, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, मायावती जी ने सपा पे कृपा कर दी है, लगता है। अन्यथा समाजवादी पार्टी को अगर मायावती जी 10 सीट देती तो अखिलेश यादव नाक रगड़ करके 10 सीटें लेते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लिए कन्नौज की सीट बचानी भी मुश्किल पड़ रही है। और सीट की बात तो दूर, और आपका इटावा और मैनपुरी की बात तो दूर, कन्नौज की सीट वे नहीं जीत सकते। इसलिए अपनी स्वयं की सीट बचाने के लिए उनको गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहाँ तक कि अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो इस गठबंधन के लगातार खिलाफ थे, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था, इस बार मुलायम सिंह जी को भी और पीछे धकेल दिया। पता नहीं मुलायम सिंह जी को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, मुझे तो इसमें भी संदेह लगता है। कल एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत ऐतिहासिक, जिसे यूपी में नई क्रांति का नाम दिया गया। कभी जानी दुश्मन रही मायावती और अखिलेश की पार्टी 25 साल बाद एक साथ चुनाव लड़ने के लिए सामने आई। तो आज कांग्रेस भी सामने आ गई। अगर गठबंधन में उसको जगह नहीं मिली तो वो भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको कोई हराने वाली पार्टी है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी। और उन्होंने और हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है और उसी दृढ़ता से, उसी मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। यूपी में कांग्रेस ने भी 24 घंटे के अंदर ताल ठोक दी कि क्या हुआ जो माया अखिलेश ने बेकदरी की, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं, यूपी में उन्हें कोई कम न समझे, सबको चौंका देंगे। We will fight for ideology, and I think we might give a surprise or two to people about what the Congress party is capable of doing.
होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसकी गुंजाइश कम ही है कि यूपी में कांग्रेस उस बेकदरी के बाद भी माया अखिलेश के गठबंधन में जगह देखे, जिस बेकदरी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों लायक समझा गया। बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। अमेठी व रायबरेली ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। अब इससे अगले ही दिन कांग्रेस भी सामने आ गई। गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस चला रहे राज बब्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यूपी को लेकर कांग्रेस का भी गेम प्लान बता दिया गया। तैयारी पूरी है और जिस तरह से हमने एक आश्चर्यजनक रिजल्ट 2009 में पार्लियामेंट में दिए थे, सबसे ज्यादा नंबर 1 पार्टी बढ़कर उस वक्त कांग्रेस पार्टी आई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उससे तिगनी नहीं तो उससे दुगनी सीटें जिस वक्त उस वक्त मिली थी, हम अकेले अपने दम पर उसी लगन से करेंगे। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिलाने में दिलचस्पी रुचि रखती है, उसका गठबंधन में सब उसका स्वागत है। कांग्रेस अब कुछ भी कहे, लेकिन यह बात तो कल मायावती ने साफ कर दी थी कि गठबंधन के लिए कांग्रेस को हाथ क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस उसके गेम प्लान में फिट नहीं बैठती। कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वह ज्यादातर बीजेपी व अन्य जातियों को ही चला जाता है। लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीद इसी बात की है कि गठबंधन का दरवाजा बंद करके भी खिड़की खुली रखी गई है। गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट पर छूट दी है। वजह भी दिलचस्प थी कि कहीं बीजेपी उनको घेर न ले। अमेठी व रायबरेली ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। अब इन बातों से तो यही लगता है कि मायावती और अखिलेश को यूपी में कांग्रेस के अकेले लड़ने में अपना कोई नुकसान नहीं दिखता। कांग्रेस को थोड़ी रियायत फिर भी क्यों दी गई, ये शायद इसलिए कि आगे के सब रास्ते बंद ना हो। अब उन लोगों को पता चलेगा जो हेलीकॉप्टर में कमीशन लिए हैं, उन सबों को पता चलेगा ना जनता उनको कितना चाहती है। यूपीए के साथियों ने भी दुत्कार दिया है, तो राहुल गांधी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति आपसे छुपा नहीं है। भले ही मायावती और अखिलेश अपने चुनावी फॉर्मूले में कांग्रेस को फिट ना मानते हो, लेकिन अब कांग्रेस को अकेले ही यूपी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या चुनाव तक ये स्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि अब भी कम से कम 2 महीने तो हैं। आज तक ब्यूरो। और अब खबरदार में विश्लेषण अखिलेश और मायावती के गठबंधन से यूपी में मुस्लिम वोटों पर पड़ने के वाले असर को लेकर करते हैं। सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम आबादी है। यूपी में करीब 22 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से भी ज्यादा है। इनमें रामपुर 50%, मुरादाबाद 41%, सहारनपुर और बिजनौर 39%, अमरोहा 38%, मेरठ 31%, कैराना 30% और बरेली 29% है। मुजफ्फरनगर और संभल 28% है। इम्तियाजगंज 27%, बहराइच 23%, कैसरगंज 23%, लखनऊ 23%, शाहजहांपुर 21%, बाराबंकी 21% मुस्लिम आबादी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बहुत सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर भले ही आबादी में 20% से कम हो, लेकिन किसी की जीत तय करने में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुस्लिम वोट मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच ही बंटता रहा है, लेकिन चौतरफा मुकाबले में मुस्लिम वोट के बीच बंटवारा 2014 और इसके बाद से बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो रहा है। सवाल यही है कि क्या इस बार एसपी बीएसपी गठबंधन की वजह से मुस्लिमों को रास्ता मिल चुका है, या फिर कांग्रेस के अलग रहने से अब भी मुसलमानों में कंफ्यूजन है। यूपी में गठबंधन के बाद मुस्लिमों का क्या मूड है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जो गठबंधन हुआ है वो बिल्कुल सही और परफेक्ट गठबंधन है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की आवाज थी कि गठबंधन हो। जो गठबंधन किया हमने देश हित में किया।
गठबंधन के बाद से जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी ताकत का भी अंदाजा नेशनल पार्टीज को होगा। मुस्लिम तो उसके साथ में खड़ा है जो इस मुल्क के दस्तूर पे ऊपर यकीन रखता है और जो इस मुल्क की तरक्की चाहता है। क्योंकि जुमलों वाली सरकार हो चली है बेकार। मुसलमान हमेशा काम पे वोट करता है। जो ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल विफल है और झूठा है। मुसलमानों की सुध लेने वाली न बसपा रही है और न अखिलेश की सरकार रही है। मुसलमान किसी को रोकने और किसी को मना करने के लिए नहीं है, मुसलमानों का अपना वोट बैंक है और आधार है। गठबंधन करके उन्होंने हमारे विकल्प को समाप्त किया। पिछली बार 2014 में जो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, इस बार 7 हटा दीजिए 3 आएंगी इस गठबंधन की वजह से। ये गठबंधन है, ठगबंधन है। माया अखिलेश के बीच गठबंधन के बाद आज तक की टीम ने यूपी के मुसलमानों का मूड जानने की कोशिश की। सर्दी का मौसम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। कल मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव का और 2019 की राजनीति का जोड़ तोड़ लगातार चारों तरफ से देखा जाने लगा है। 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया था और आज 25 साल बाद अखिलेश यादव और मायावती ने एक गठबंधन किया है। ये गठबंधन क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए है? जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि अब किसी तरह का संशय मुस्लिम वोटर के मन में नहीं होगा, जमीन पर उसकी क्या सच्चाई है? जो महागठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, उससे यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो वोट शेयर है उससे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अब ये मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई हो चली। बड़ा फायदे का सौदा है इसलिए। आज तक ने मुसलमानों से पूछा कि अखिलेश माया के बीच गठबंधन से उनका कंफ्यूजन दूर हो गया या नहीं, और क्या यूपी का मुसलमान मोदी के रथ को रोकने के लिए इस गठबंधन को वोट करेगा या उनके मन में राहुल गांधी का विकल्प भी कहीं न कहीं है। सुनिए यूपी के मुसलमानों का क्या कहना है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारें रही उनसे हमारा सिर्फ हमारा उनसे गुजारिश यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को आपने तेजपत्ते के तर्ज पर इस्तेमाल तो जरूर कर लिया, मगर मुसलमानों की सुध लेने वाली न बसपा रही है और न अखिलेश की सरकार रही है। इसलिए मुसलमान आज जिस हाल में उसके लिए इन दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। गठबंधन करके उन्होंने हमारे विकल्प को समाप्त किया है कि अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से हम नाराज होते थे तो हम बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को वोट देते थे, बहुजन समाज पार्टी से नाराज होते थे तो कांग्रेस को देते थे। बाय द वे हम भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। मुसलमानों को इस गठबंधन से कोई फायदा? देखिए, इस गठबंधन जो है अगर मुसलमानों को जोड़ा जाए तो बेहतर नहीं। हम चाहते हैं कि देश को फायदा हो, क्योंकि देश में जो है विकास होगा, देश खुशहाल होगा तो सबको फायदा होगा, आम नागरिक को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा। क्योंकि राजनीति जो है ये एक आने वाला फ्यूचर तय करेगी देश का। देवबंद के लोग क्या सोचते हैं? देवबंद के लोग तो देवबंद ने हमेशा देखिए, देवबंद जब से राजनीति की कोई भी मामला हमेशा अमन की बात करता है। देवबंद चाहता है कि अच्छे लोग देश की राजनीति में आए। जल्दी से आप सरकार में भी रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, देवबंद के एक निवासी भी हैं। यहाँ के आम मुसलमान की सोच क्या है? नहीं, यहाँ के आम मुसलमान की नहीं बल्कि सभी लोगों की सोच ही जो गठबंधन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की आवाज़ थी कि गठबंधन हो, क्योंकि जुमलों वाली सरकार हो चली है बेकार। ये तो ख़त्म हो गई इसकी कहानी अब, और इस गठबंधन से इतना फ़ायदा होगा कि आप हमारे यहाँ देवबंद में देख लिए अखिलेश यादव ने जो काम किए हैं, जो सड़कें बनाई हैं, जो वो विकास किया है वो काबिल तारीफ है, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास पे वोट जाते हैं ना? हाँ, तो फिर मुसलमानों को वोट बैंक क्यों समझते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी? नहीं, ऐसा कभी नहीं, मुसलमानों को कभी बैंक वोट नहीं समझा। हमेशा अखिलेश यादव का हमेशा रहा है कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को ये समझा जाता है कि हम इन्हें वर्गला लेंगे, इन्हें पटा लेंगे, मना लेंगे, इनके खैरख्वाह होंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान हमेशा काम पे वोट करता है। जहाँ उसे दिखता है कि नरेंद्र मोदी को वोट करता है मुसलमान? नहीं, जो काम ही नहीं करेगा तो उसे वोट क्या देंगे। खास तौर पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद क्या एक कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी मुस्लिम वोटर में कि वो किसको वोट देना चाहता है? मौलाना सूफिया निजामी हमारे साथ है। मौलाना साहब, जल्दी से आपसे एक कमेंट इस बात पर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर दिया, आपका इस पर क्या कहना है? ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का?
नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है, इसलिए कि जो वोटों का पोलराइजेशन था और बसपा और सपा में जो वोट परसेंटेज है वो जब अलग तरीके से चुनाव लड़ते थे, बसपा अपना चुनाव लड़ती थी, सपा अपना चुनाव लड़ती थी, तो काफ़ी हद तक वोट बढ़ जाते थे और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दूसरी जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको पहुंचता था। मैं समझता हूं कि इस गठबंधन के बाद से जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी ताकत का भी अंदाज़ा नेशनल पार्टीज़ को होगा और जो वोट का पोलराइजेशन था, जो मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का जो वोट था, वो कहीं ना कहीं बंटने की कम उम्मीद नज़र आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो गठबंधन हुआ है मौके की मुनासिबत से हुआ है, मौके और महल के हिसाब से हुआ है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में कांग्रेस को भी होना चाहिए था मुस्लिम वोटर के नज़रिए से खास तौर पे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो जनाधार यूपी के अंदर है वो बहुत हद तक के मजबूत नहीं है और बसपा और सपा का जो वोटिंग परसेंटेज है या वोट है वो यूपी में बहुत हद तक मजबूत है। तो मुसलमान रोक लेंगे मोदी को इस बार? नहीं, मुसलमान किसी को रोकने और किसी को मना करने के लिए नहीं है। मुसलमानों का अपना वोट बैंक है और आधार है और मुझे लगता है कि सबको अपना राइट मिला है। हर इंसान इस मुल्क के अंदर चुनाव लड़ता है या अगर आप मोदी या वजीर आजम के खिलाफ वोट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मुसलमान जैसे दूसरी कौमें हैं उसी तरह डेवलपमेंट के लिए, मुद्दों के लिए और मैं समझता हूँ मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए इंशाल्लाह वोट करेगा। आपको लगता है कि मुस्लिम मतदाता अब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति होगी उस पे वोट करेगा या विकास के नाम पर वोट करेगा? ये हमेशा देखने को मिला है और दूसरी बात जो गठबंधन हुआ है इसमें किसी ने ये बात कही नहीं है कि मुस्लिम मतदाता ही हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा और मुसलमान ही 19 में वोट करके हुकूमत बदलेगा। ये एक गठबंधन जो है दो बड़ी हुकूमतों का, दो बड़ी सरकारों का है, जो बड़ी पार्टीज़ का है, जिसका मकसद है फस्ताई ताकतों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना और जो हुकूमत इस वक्त है वो एक जालिम हुकूमत है और ना किसानों की हुकूमत है ना नौजवानों की हुकूमत है। वो हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये इनका गठबंधन का मकसद है, इसीलिए इन्होंने गठबंधन किया है। और रही बात मुस्लिम की, तो ये मुस्लिम का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि मुस्लिम तो उसके साथ में खड़ा है जो इस मुल्क के दस्तूर पे ऊपर यकीन रखता है और जो इस मुल्क की तरक्की चाहता है। मजलूमों को बचाने के लिए गठबंधन किया कि खुद को बचाने के लिए? देश हित में हमने गठबंधन किया है। जो 60,000 किसान मर गए हैं, जो उनकी पत्नियां बेवा हो गई हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 6 लोगों ने ट्रेन के आगे नौजवानों ने जान दे दी है। तो हम इसको देख रहे हैं, हम अपने हित के लिए नहीं, हम देश हित में जो गठबंधन किया हमने देश हित में किया है। और ये गठबंधन नया नहीं है, 93 में भी हम गठबंधन कर चुके हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन शक्ल बदलेगा चुनाव की राजनीति? जी सर, जरूर बदलेगा चुनाव। क्यों बदलेगा? क्योंकि सर जो अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो आज दिख रहे हैं सर। जैसे अपना घंटा घर को ही ले लीजिए, एक समय था कि यहाँ पे पूरा जंगल था, आज देख लीजिए सर हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है बातचीत कर रहे हैं। काम किए तो लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया दोबारा उनको? सर जो कल गठबंधन हुआ है दोनों का, पिछली बार 2014 में जो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, इस बार 7 हटा दीजिए 3 आएंगी इस गठबंधन की वजह से। और इतना मतलब बेवकूफ़ बनाया है बीजेपी ने, जिसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। जीएसटी की वजह से मेरी कंपनी बंद हो गई, यहाँ नौकरी छूट गई, 1 साल हो गया कम से कम जब से जीएसटी लागू हुआ। और इस वजह से जो है सारे नौजवान जो है परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस मत कहिए। प्रयागराज से मीनाक्षी खंडवाल, वाराणसी से नेहा बाथम और देवबंद से सईद अंसारी के साथ रोहित सरदाना, लखनऊ, आज तक। 2017 के विधानसभा चुनावों में एसपी बीएसपी के वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। मुजफ्फरनगर और शामली समेत 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर तय नहीं कर सके कि एसपी उम्मीदवार जीतेगा या बीएसपी। इस वजह से ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, मेरठ और सरथना जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को जीत हुई। 2013 के दंगों का केंद्र रहे मीरपुर में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी से सिर्फ 193 वोट से हार गया। सरधना में भी एसपी बीएसपी के वोट बंटने से संगीत सोम की जीत हुई। 1,25,000 मुस्लिम वोटर वाले देवबंद में भी यही हुआ, जबकि 50% वोट पड़े थे। बीएसपी के माजिद अली को करीब 73,000 वोट मिले। एसपी के मावैया अली को करीब 57,000 वोट मिले और 1 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले बीजेपी के ब्रजेश पाठक जीत गए।
इसी से सबक लेते हुए माया अखिलेश ने गठबंधन किया है। देखते हैं कि इस गठबंधन को लेकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों का मूड क्या है। 2017 से सबक लेकर 2019 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और हाथी पर सवार हो गए। क्या पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बंटने से रोका जा सकेगा? गठबंधन को लेकर यूपी में आगे 6 जिलों के मुसलमानों की राय सुनिए। ये गठबंधन अगर समाजवादी पार्टी और बसपा में हुआ तो बहुत अच्छी बात है और काबिल मुबारकबाद है। हम तो चाहते हैं कि जितनी पार्टियां हैं सब ये इकट्ठा होकर गठबंधन से ही इलेक्शन लड़ें। और मुसलमान तो देखिए हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हराने वाला हो उस कैंडिडेट को वोट करें। इस गठबंधन से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए गठबंधन होना बहुत ज़रूरी था और इस गठबंधन से हमें उम्मीद है कि ये आने वाली सरकार में ये गठबंधन बहुत गठबंधन की वोट देना। मुसलमान पूरी तरीके से साथ रहेगा गठबंधन? पूरा साथ है, पूरा साथ है। बीजेपी को सिर्फ यही हरा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया कदम है अखिलेश जी का। इन्हें बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इन्हें विधानसभा में भी मायावती से गठबंधन मिलना चाहिए था। मेरी राय तो ये है। क्या आप गठबंधन को वोट देंगे या कांग्रेस के साथ? नहीं, हम गठबंधन को वोट देंगे। यही हरा सकता है और कोई हराने की ताकत ही नहीं रखता। मुस्लिम समाज किसको सपोर्ट करेगा? पूरा गठबंधन के साथ है 100%। मुजफ्फरनगर और मेरठ के तर्ज पर ही शामली के मुस्लिमों की सोच गठबंधन के पक्ष में दिखती है। इसमें मेरा ये कहना है कि सपा और बसपा का जो गठन हुआ है ये सही है और भाजपा को हराना जरूरी है। जिस तरीके से किराने में सफाया किया है इसी तरीके से पूरी यूपी में भाजपा का सफाया कर दिया जाए। गठबंधन हुआ बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा बीजेपी को हराने के लिए बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ। खुरपा गन्ना गुरका सब मिलकर इसा हरावे, इसा कल आ जाएगी बीजेपी को। कैसी अकल आ जाएगी? इतना करने रही किसानों के बारे में भी सब घोषणा कर रही, कुछ नहीं कर रही। सब खत्म पार्टी, ना पेमेंट दे रही ना कुछ कर रही। रोज वादे कर रहे योगी भी मोदी भी। 31 लोग का दे देंगे, हम उस लोग दे देंगे, नहीं जेल में डाल देंगे। हम यहाँ धरने प्रदर्शन के रोज मिल में कर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं। हालांकि मुरादाबाद में गठबंधन को लेकर लोगों की राय मिली जुली है। यहाँ के मुस्लिम एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच बटे हुए हैं। उनकी राय सुनिए। सपा बसपा गठबंधन से आपको कोई फर्क पड़ेगा या आपको कोई फायदा दिखाई दे रहा है? हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कुछ भी करे। हमारा जो बेनिफिट है और जो हमें चाहिए वो कांग्रेस के जरिए से मिलेगा। कांग्रेस ही क्यों? ये कांग्रेस बढ़िया है, बहुत पुरानी पार्टी है। देखना चाहता है सरकार आई है तो अच्छे काम करेगी। पहले समाजवादी सरकार थी, अच्छे काम कर रही थी। मायावती सरकार थी, अच्छे काम कर रही थी। रामपुर की बात करें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहां आधी आबादी मुसलमानों की है। यहाँ के मुसलमान गठबंधन के पक्ष में दिखे। कोई राजतंत्र नहीं है कि एक आदमी आएगा और 100 साल तक वही बैठेगा। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ डेमोक्रेसी काम करती है। उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपको हटा दिया जाएगा। वही बात आज गठबंधन ने कही है खुलेआम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मायावती जी ने बहन उन्होंने ये बात कही है। और गठबंधन में जो किया है हमारे बड़ों ने ये सोचा, अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने, मोहम्मद आजम खान साहब ने ये सोचा कि यार हम देश को किस तरीके से बचाएं नारे से, तो बीजेपी वालों से खास करके। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते गठबंधन करेंगे इंशाल्लाह और इनको निकालेंगे। मुरादाबाद की तर्ज पर फिरोजाबाद में भी मुस्लिम कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है। कुछ मुसलमानों की राय ये भी है कि एसपी, बीएसपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी लड़ेंगी और इधर कांग्रेस भी लड़ेगी, शिवपाल भी लड़ेंगे। तो ये आपस में लड़ेंगे तो भाजपा निकलेगी। भाजपा को ओवैसी भी लड़ेंगे तो इसमें सब वोट बढ़ जाएगा तो भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा इसको। इससे मुस्लिम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में अपने मौका देखकर गठबंधन कर रही हैं। अगर इनको थोड़ी भी हमदर्दी होती पब्लिक से तो ये फिर कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ती है।
यूपी में गठबंधन तो हो गया, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर कंफ्यूजन में हैं कि वो एसपी बीएसपी के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ। आज तक ब्यूरो। एसपी बीएसपी के गठबंधन से कांग्रेस तो बाहर है ही, आरएलडी भी बाहर है, जबकि पश्चिमी यूपी के कई बड़े मुस्लिम नेताओं को अजीत सिंह लेकर आए। ऐसे में आपको यूपी के 3 और शहरों के मुसलमानों की राय दिखाते हैं कि वो अखिलेश मायावती के गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं। माया अखिलेश के बीच गठबंधन से अलीगढ़ के लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें कांग्रेस और आरएलडी को भी जगह देनी होगी, तभी मोदी को रोका जा सकता है। नहीं, बेहतर हुआ फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए। इससे बेहतर गठजोड़ हो नहीं सकता, और इसका रिजल्ट तो आपको 19 के चुनाव में नजर आएगा, जब फासिस्ट ताकतें हारेंगी और ये गठबंधन कामयाबी की तरफ गामजन होगा। मैं समझता हूं कि इन्हें लोकदल के लिए अभी मजीद सीटें छोड़ने की ज़रूरत है। 3, 4, 5 जो भी बने और जिस पर इनका समझौता हो जाए। निषाद पार्टी और पीस पार्टी के लिए भी जगह छोड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर गुंजाइश हो सके तो और निकाली जाए, और बिलखुसूस कांग्रेस के लिए भी इस वक्त एडजस्ट करने की कोई ना कोई ज़रूरत है। जो हमारे बहन जी ने कदम उठाया है और अखिलेश जी ने कदम उठाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ कदम है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमरोहा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इस लिहाज से यहाँ के लोगों की राय मायावती और अखिलेश के गठबंधन के साथ है। भाई हमारी तो यहाँ पर शहर में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट या हमदर्दी रही है वो समाजवादी की रही है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं तमाम उनको पसंद करना चाहते हैं। वह सही हुआ है जब पब्लिक बहुत दुखी हो चुकी है। किससे? मोदी से। तो आप क्या चाहते हैं? आप तो ये चाहते हैं कि मायावती का और अखिलेश का गठबंधन हो गया, बहुत अच्छी बात। आजमगढ़ की बात करें तो इस वक्त मुलायम यहाँ से सांसद हैं। यहाँ के लोग माया अखिलेश के गठबंधन से खुश हैं। उनके मुताबिक यहाँ कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं है और मोदी को ये गठबंधन ही रोक सकता है। मुसलमान यहाँ से चाहता है कि जैसे बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, मुसलमान ज़्यादा परेशान है, तो मुसलमान बीजेपी को हटाना चाह रहा है, तो उसका विकल्प यही गठबंधन है सपा और बसपा जी। तो कांग्रेस के साथ? कांग्रेस साथ मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुसलमान तो खुश है इस गठबंधन से, मुसलमान खुश है। और मुसलमान का एक तरीके से जो उनकी सोच थी कि किसी सूरत से समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े, तो ये तो उनके लिए खुशी की बात है। मुस्लिम यही सोचते हैं दोनों पार्टी जो अगर मिल करके लड़ेगी तो एक अच्छा निर्णायक यहाँ पे वोट पड़ेगा जी। और सपा बसपा मजबूत होगी, जो पार्टी खत्म हो रही थी वो फिर से जीवित हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी। पहले भी सपा बसपा में थे भी, कांग्रेस में भी थे, तो क्या अभी तो ऐसा है दोनों गठबंधन हो गया है जी। ये लोग अभी सोचेंगे तो भी पार्टी एक रहेगी, उसको खुल के वोट देंगे। यूपी में माया अखिलेश ने मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने और अपनी ताकत बढ़ाने का गठबंधन किया, लेकिन पश्चिमी यूपी में कांग्रेस और आरएलडी को बाहर रखने से वोटों के बिखराव की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप ये सब देखते हैं तो सोचते हैं कि राजनेता देश के विकास की सोचते हैं या अपने विकास की, वो भी जात धर्म उस सब से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।